हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद में एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले 2.1 बहुत अच्छे से वन शॉट के रूप में हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं और उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से बहुपद समझ में आ सके। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तभी आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। हाँ, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का या 45 मिनट का क्लास हो सकता है, लेकिन जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा। एक आध सवाल देखने से या एक टॉपिक देखने से आपको सोचिएगा कि पूरा बन जाए तो वो नहीं बनेगा। आपको पूरा बनाने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। और गणित में अगर मजबूत होना है तो आ जाइए MSc ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। और आपको हम गणित के साथ साथ अन्य विषय में भी आपको पावरफुल बनाने का प्रयास करेंगे और प्रयास कर रहे हैं। तो आइए फटाफट देर नहीं करते हैं और आज का सवाल शुरू करते हैं। एक बात और, आज का जो होने वाला है ये भी वन शॉट होने वाला है, यानी एक्सरसाइज 2.2 जो है आपका एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं, पेन पेपर लेकर के बैठ के क्लास जरूर कीजिए। तो आइए फटाफट सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। यह आपके लिए प्रश्नावली 2.2 आज हम लोगों का शुरू हो रहा है और आज इसी क्लास में हम लोगों का समाप्त भी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सवाल के ऊपर। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे x² - 2x - 8। शून्यक बोलेगा तो मेरे प्यारे भाइयों आपको करना है बराबर सुनना, यानी शून्यक कहेगा तो बराबर क्या करना है, 0 करना है, तभी आपका बहुत अच्छे से शून्यक निकल पाएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ x², आप इसका गुणनखंड करेंगे। इस विधि से ज़्यादा आसान होगा। माइनस का 8 आएगा, आप माइनस में 2 लाना चाहते हैं, -4 से इसको भाग लगाइए, 2 बचेगा, 2 में से 4 घटेगा, आपका -2 बच जाएगा। तो इसको कहेंगे -4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों में x कॉमन है, x - 4 आएगा। आप कॉमन भी बहुत बेहतर तरीके से समझना कि आखिरकार कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो उसको हम लोग कॉमन कहेंगे। यहाँ पर 2 दोनों में है, 2 कॉमन है, x - 4 बचेगा बराबर का 0। अब इसको कहेंगे x - 4 कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा और इसको यदि निकाल दीजिएगा तो 2 बचेगा प्लस में बराबर का 0, यानी x - 4 = 0 और एक बार x प्लस में 2 = 0। x बराबर -2 आंसर होगा और उसके बाद x बराबर प्लस में 4 आंसर होगा, क्योंकि माइनस से उधर जाके प्लस में। ये दोनों आंसर तो आ गया, शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन शून्यक के साथ साथ कहता है आपको जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको a चाहिए। तो a जो होता है ना, जैसे ये समीकरण है इस प्रकार से, तो a जो है आपका ये शुरुआत वाला a होगा, यहाँ वाला, उसके बाद b होगा, क्योंकि इसको व्यापक रूप से अगर मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो a के जगह पर 1 होगा, b के जगह पे चिन्ह के साथ -2 होगा और c के जगह पर आपका चिन्ह के साथ -8 होगा। c बराबर -8 होगा। जो आपने निकाला है शून्यक ना, उसको मानना होगा। तो माना कि मेरा पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, ये दोनों चीज हम लोग मानेंगे। अब अगर अल्फा प्लस बीटा देखते हैं तो -b/a होगा। यहाँ अल्फा 4 है, -2, माइनस में b का मान -2 है, a का मान 1 है। यहाँ से हम लोग कहेंगे 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस,
और 2/1 2 ही होता है, ये दोनों बराबर निकल गया। इसका मतलब एक बार तो हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया। अब हम लोगों को इसके गुणांकों पर भी चेक करना है, तो गुणांकों पर चेक करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A, यानी अल्फा का 4 माइनस बीटा प्लस गुना, सॉरी यहाँ पर गुना होगा, अब की बार इंटू वाला चेक कर रहे हैं। C का -8 है, A का मान 1 है, यहाँ माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, ये दोनों भी हम लोगों का बराबर है, तो हम लोग कहेंगे प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करने के लिए दिया गया था। एक बात और आप जरूर याद रखेंगे, यदि आप शून्यक निकालेंगे सही ना, तो फिर आपका जो है कि आंसर भी निकलेगा बराबर, और शून्यक अगर गलत निकाल लेंगे तो फिर आपका ये दोनों बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को जांच भी करना है और साथ ही साथ जो है कि हम लोगों को शून्यक भी चाहिए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, ये दूसरा नंबर सवाल है। कौन सा है? दूसरा नंबर। कहता है, इसमें पहला सवाल तो हम लोग देख लिए, दूसरा कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम कहेंगे 4 एकम 4 होता है, लेकिन 4 का खंडन करें तो प्लस में है, -2 से -2 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0 होगा। सेम आप लोग 9th क्लास में पहले या 10th क्लास में आपने अगर कभी गुणनखंड पढ़ रखा है तो उसके आधार से भी लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे कॉमन है 2s, यहाँ 2 दूनी की 4, 2s बचेगा, पूरा निकाले हैं 1 बचेगा, इसमें कुछ निकालने को नहीं है, तो माइनस के साथ 1 निकाल लीजिए, माइनस से प्लस में, अब प्लस से माइनस में बराबर 0 हो गया। अब इसमें है आपका 2s माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 2s माइनस का 1 ही बचेगा बराबर 0। अब इसको कहेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कहने का मतलब s बराबर माइनस से प्लस में और ये s का गुना से उधर जाके भाग में, और ये भी s बराबर 1/2 ही होगा, दोनों सेम चीज है और सेम ही आंसर निकलेगा शून्यक का, सेम ही क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा शून्यक का। लेकिन अब इसको जांच करना है, तो जांच करने के लिए फिर हम लोग कहेंगे a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, c बराबर 1 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, तो इसको कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b बटे कितना होगा? a होगा। अब इसको कहेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस में हो जाएगा -4 है b का मान और a का 4 है, तो ये हो गया 1 और 1 मिलके 2, अब बटे 2 ये कट गया, तो इसको कहेंगे माइनस माइनस प्लस और ये भी कट गया तो 1 हो गया, तो इसको कहेंगे 1 बराबर हो गया 1, जो कि यही लाना था और यही प्रूव्ड हो गया। बराबर होगा तब आपके सत्यता का जांच जो है सही होगा, और नहीं बराबर होगा तो सत्यता का जांच क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए हम लोग अगला वाला जांच करते हैं, गुना वाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 बटे का हो जाएगा, a का मान 4 है, तो इसको कहेंगे 1/4 बराबर 1/4। आप कहेंगे कि आपका गुरुजी हर हमेशा बराबर ही आता है, क्या हम लोगों का भी बराबर आएगा? जी हाँ, आपका भी बराबर आएगा, लेकिन आप जो है इसको बहुत अच्छे से गुणनखंड करेंगे, आंसर सटीक निकालेंगे, तब आंसर सटीक नहीं निकालेंगे तो फिर आपका दोनों बराबर नहीं होगा, और वहीं पर आपका जो गुणनखंड है वो भी गलत होगा, और साथ ही साथ सत्यता की जांच करने का जो नियम है वो भी आपका गलत होगा। इस तरीके से पूरा सवाल गलत
गलत हो सकता है। अगर आपको सही और सटीक सभी सवाल को लगाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार की आबादी और भारत की आबादी इतनी है हम जैसे टीचरों की कि हम कहीं खो जाएंगे, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो फिर आप सवाल सटीक कैसे लगा पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लीजिएगा। जब जब हम आपके सामने में आए, सवाल लेकर के आए, तो आपको पता चले। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 नंबर। हम लगाएंगे इस सब सवाल को तो अब थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, और आप लोग लगाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। शून्यक निकालना है 6x² - 7x - 3। शून्यक के लिए बराबर 0, शून्यक के लिए बराबर 0 आपको करना ही करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 6x², 6 तिया 18 माइनस का, और अगर आप इसको -9 से कटाते हैं तो 9 दूनी 18, और ये आपका बना देगा -7। तो -9x प्लस का 2x - 3 बराबर 0। अब यहां से कहेंगे इसमें कॉमन है 3x कॉमन है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ई दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 है। 2x - 3 बराबर का 0। अब पूरे में कॉमन है 2x माइनस में 3, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको कहेंगे 2x - 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। यानी x बराबर प्लस से माइनस में, लेकिन ये गुणों से उधर जाके भाग में। ये डायरेक्ट निकाल दिए एक लाइन कम करके। आप चाहें तो प्रोसेस से भी निकालिए। x बराबर माइनस से प्लस में, और ये गुणों से भाग में। यानी एक ठो का मान जो आया शून्य का वो 3/2, और एक का आया -1/3। अब हमको कहता है इसका जांच भी कीजिए। तो जांच करने के लिए हम लोग कहेंगे a बराबर 6 है, b बराबर -7 है, c बराबर में कितना था तो 3 था, लेकिन प्लस का कि माइनस का, चलिए देख लेते हैं माइनस का। किसका? माइनस का। तो माइनस का 3। तो यहां पर आपको मानना होगा, माना कि आपका अल्फा बराबर हो जाएगा 2/3 था या 3/2 था, 3/2 होना चाहिए था। गलत लेंगे तो फिर नहीं बनेगा, 3/2 है। और इसका मान बीटा का जो है वो आपका -1/3 है, 1/3 है। ये भी मान मिला लेते हैं, 1/3 है माइनस का। अब कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा के जगह 3/2, अब प्लस गुना माइनस, -1/3। ये हो जाएगा माइनस का 7, अब बटे का हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और 2 एकम 2, तो 9 में से 2 घटेगा, 7 बटे हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका माइनस प्लस 7/6। अब आप कहेंगे कि आप गुरुजी जो है ना बहुत फास्ट जोड़ दिए, अब की बार समझ में नहीं आया। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, आप एलसीएम करके देख लो। हमने थोड़ा सा 3 तिहाई 9, 2 एकम 2 इसको डायरेक्ट करने का प्रोसेस किया है। अब इंटू वाला अगर चेक करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, जबकि अल्फा का मान है 3/2, अब बीटा -1/3, और इसका मान हो जाएगा c का -3, और इसका हो जाएगा 6। 3 दूनी 6, 3 से 3, तो माइनस का 1/2 अब माइनस का 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग कहेंगे ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से अगर आप सवाल को लगाते हैं तो फिर ये सवाल 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, आप सवाल को छोड़ते नहीं हैं, बखूबी बहुत अच्छे से बना पाते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का 4 नंबर, और 4 नंबर सवाल में शून्यक जो कहता है 4u² प्लस का 8u, 80 के जगह कुछ न है, 0 डाल दीजिए ना, करने में आसान होता है।
सी के जगह अगर 0 डालते हैं तो करने में आसान होता है, और हम लोगों को ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या बहुपद हो या हम लोगों को द्विघात समीकरण हो, ये आज़ादी है, जिसका मान नहीं है उसके जगह पे हम 0 रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4u प्लस का ये उधर जाकर के माइनस का, या तो ऐसा भी कर लीजिए कि ई दोनों से कॉमन कर लीजिए 4u को, यहाँ बचेगा u प्लस का 2 बचेगा बराबर का 0, तो आप इसको कहेंगे 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो ये आपका u बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और u बराबर आपका 0 बन जाएगा, जो कि हम लोगों का क्या होगा, शून्यक होगा। अब जरा सा देखिए, इसको चेक करना है, जांच करना है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8, c के जगह कुछ नहीं था तो 0 रख करके चेक करेंगे। माना कि अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर में क्या है, 2 है, लेकिन माइनस का। अब हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी अल्फा 0 माइनस 2 माइनस में 8 और इसका मान है 4, 4 दूनी की 8 यानी माइनस का 2 अब माइनस का 2 बराबर हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रूव्ड होगा। क्या होगा, प्रूव्ड होगा। अब इनटू वाला अगर चेक करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होगा। सी अल्फा के जगह पे 0, बीटा के जगह पे -2, सी के जगह पे 0, ए के जगह पे 4, यानी 0 बराबर 0, ये हम लोगों का बराबर आएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्रूव्ड हो गया। यानी हम लोगों का चेक भी हो रहा है, जांच भी हो रहा है, साथ ही साथ सवाल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है अगर सिर्फ सवाल कहता तो फिर हम लोग तुरंत लगाते, तुरंत आंसर लिखते, आगे बढ़ते, लेकिन एक जांच भी जो कर रहा है ना, तो जांच के लिए इतना प्रोसेस आगे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक चाहिए तो शून्य के बराबर करेंगे, शून्यक चाहिए तो शून्य के बराबर करेंगे। अब हम लोग कहेंगे टी स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस में, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, जो कि 15 का वर्गमूल एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15 होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 आंसर होना चाहिए, यही दोनों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जांच करने का, तो जांच करने के लिए इसमें जो है b का मान नहीं है, तो हम लोग कहेंगे a बराबर, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो ये इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस का 15 लिख सकते हैं। तो a के जगह 1 है, लेकिन b के जगह पे क्या होगा, b के जगह पे 0 होगा, c के जगह पे आपका हो जाएगा 15, लेकिन माइनस का 15। ठीक है, अब हम लोग यहां पर कहेंगे माना कि अल्फा बराबर √15 अक्वामा बीटा बराबर माइनस का √15, ये हम लोगों का आ गया अल्फा बीटा का मान। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा पर जांच करेंगे, -b बटे ए होगा, तो यहां से अल्फा के जगह पे √15 और बीटा के जगह पे -√15 बराबर -0 बटे ए के जगह पे 1, तो 0 बराबर हो गया आपका 0, यानी ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे प्रूव्ड हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे, प्रूव्ड हो गया। अब आपको गुना वाला चेक करना है, तो गुना वाला चेक करने के लिए आपको करना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी अल्फा का मान √15 और इसका मान -√15 बराबर -15 बटे 1 होगा। इसको करेंगे माइनस का 15, यहाँ से माइनस का 15, यानी ये दोनों भी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर मेरे से कोई गलती रह जाता है, त्रुटि रह जाता है, आप उसको भी मेंशन करें, हम उसको सुधारेंगे और आपके लिए जो अच्छा होगा हम वही करेंगे।
नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री मटेरियल मिल सके तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए और टेलीग्राम से आपको फ्री मटेरियल, फ्री पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप वो वाला भी काम जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का है आपका 4। ये सवाल आप करें, आप करके इसको जो है स्वयं करके जो है आप इसको मिलाने का प्रयास करें कि आप स्वयं जो करते हैं इसका आंसर मिलता है। आंसर अगर मिलता है तो आपका सवाल सही है और नहीं मिलता है तो आपका सवाल क्या है, गलत है। मेरे बताए अनुसार आप अगर करेंगे तो आपका सवाल सही होगा, नहीं करेंगे तो आपका सवाल सही नहीं होगा। और आंसर जो है बना करके हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये आप एक तरीके समझ लें आपके लिए क्या रहा, HW रहा, होमवर्क रहा। और जैसे ही अगले वीडियो में अगले क्लास में आएंगे आपका आंसर आएगा तो हम उसको बता जरूर देंगे सही था कि गलत था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। बस एक सवाल में आप देखेंगे तो आपका सवाल पूरा का पूरा क्लियर होगा, समझे। चलिए तो हम लोग प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो -1 है। द्विघात बहुपद बताना है और शून्यकों का योग गुणनफल दिया था। तो हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद के लिए, यानी आपको अगर बहुपद चाहिए तो बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और इंटू का x प्लस में हो जाएगा इसका मान -1, यानी हम इसको कहेंगे x² माइनस 1/4x प्लस गुना माइनस माइनस और ये 1, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाता है। यही आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। इस तरीके से आपको हर एक सवाल में आपको ये सूत्र लगाना है और सवाल को हल करना है और आपका बहुत अच्छे से आंसर भी मैच कर जाएगा। आपके पास में NCERT का किताब होगा, आप देखें कि दूसरा का पहला का इतना आंसर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमको भी बताएं और अगर है तो आप स्वयं देखें और हमें भी ये बात बताएं कि नहीं आपका बताया हुआ क्या है, सवाल सही है। आप लोग जो है ना जैसे ही क्लास पर आते हैं वैसे 1-2 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कर दिया कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि आपके लिए ये आपका बड़ा भाई मेहनत कर रहा होता है, इस वजह से आपको इतना सा काम तो कर ही देना चाहिए। चलिए अगले सवाल को लगाते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि अब की बार सवाल में आपको दे रखा है मान अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में दे रखा है वो है रूट में 2 है और अल्फा इंटू बीटा आपका 1/4 है। कोई भी सवाल आपको जो है ना हम छोड़ेंगे नहीं और कोई भी सवाल में आपको कमजोर हम पढ़ने नहीं देंगे 2026 तक, ये वादा रहा आपसे बड़े भाई का, ठीक है। बहुपद बराबर सूत्र क्या कहेंगे, बहुपद बराबर कहेंगे x² और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस का हो जाएगा हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा। अब इसको x² माइनस इसके जगह √2 और ये x प्लस का हो जाएगा 1/4 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इससे आगे नहीं करना है। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 लाइन का सवाल है और लगाइए फटाक से आंसर लिखिए। बहुत मजेदार क्लास है, आप लोग शांति पूर्वक जो है धैर्य पूर्वक करें। चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा अब की बार है 0 और अल्फा इंटू बीटा है आपका √5
यानी बहुपद अगर आपको चाहिए होगा तो बहुपद के लिए आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर ये है 0 गुना एक्स प्लस में रूट में है 5। तो मेरे प्यारे भाइयों इसका एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो उसका तो वैल्यू खत्म हो गया, तो बचेगा प्लस में रूट का 5। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया आंसर। यही आपका द्विघात बहुपद क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि अल्फा प्लस बीटा ये भी एक हो, अल्फा इंटू बीटा भी एक हो तो बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1 है, एक्स प्लस में इसका भी 1 है, यानी स्वच्छ रूप से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। यही आपका उत्तर रह जाएगा। यही आपका क्या रह जाएगा? उत्तर रह जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि सवाल हम सीख रहे हैं तो दबा करके शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अगले क्लास में आने का इतना जुनून बना रहे कि आपके लिए अगला क्लास जस्ट अगले दिन और अगले दिन क्या हर डेली आपको क्लास मिलते रहे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो बहुपद क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? सूत्र तो आप लोग अब सीख गए होंगे। यदि आपने सूत्र नहीं देखा है सूत्र वाला क्लास, तो सबसे पहले बहुपद का हमने परिचय कराया है। परिचय के बाद एक्सरसाइज 2.1 और ये है 2.2, यानी लगातार वे में लगातार क्लास आपके लिए आ रहा है। नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे कहीं पर शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहां से उसे जरूर देख लें। चलिए इसका एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ये इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और ये हो जाएगा आपका x और ये प्लस 1/4। यही तो आपका बहुपद है। यही तो आपका क्या है? बहुपद है, जो कि सटीक आंसर आपके किताब में मैच कर रहा है। आप मिला भी लीजिए ना, हम तो आपको बता रहे हैं, आप इतना देर में उसका आंसर भी मिला सकते हैं फटाक से जब हो जाए। ये एक बात है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से गलत या तो जो है कि अंधेरे में रखने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जो सटीक आपके लिए फायदेमंद चीजें हैं हम उसको लेके आएंगे और उसी को करवाएंगे। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे भाई 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो हम बहुपद ही निकाल रहे थे ना, तो बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इंटू का हो जाएगा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस का हो जाएगा 1। हो गया सवाल का आंसर। चुटकी में चुटकी बजाएंगे और सवाल का आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हर चैप्टर का सवाल जो है ना चुटकी बजाते हुए लेकर के आएंगे और सवाल आपको सिखा करके जाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और थोड़ा सा जो है कि मेरे में जो त्रुटि है उस त्रुटि को आप बताने का भी क्षमता रखें। फिर देखिए क्लास कितना अच्छा मजेदार लेकर के आते हैं आप सबके सामने में। चलिए अगला सवाल अब हम लोगों का आज नहीं है, ये अंतिम सवाल था और यहीं पर एक्सरसाइज जो है हम लोगों का 2.2 जो है समाप्त होता है। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को पूरा वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, आपने समय निकाल के वीडियो को देखा। साथ ही साथ आपको भी फायदा हुआ और साथ ही साथ देखा जाए तो और भी दोस्त यारों में भेज दीजिए वीडियो को, अभी तक नहीं भेजे हैं तो उसको भी फायदा पहुंचाइए।
एक बात और कहेंगे जाते जाते कि यदि आप लोगों को लगता है कि किसी प्रकार से क्लास में सुधार किया जाए और अगला बहुपद के बाद कौन सा चैप्टर लेके आया जाए, आप इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो है अभी गणित चल रहा है, फिर हम आगे का भी सब्जेक्ट लगाएंगे। बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि जल्दी ये फिनिश हो, उसके बाद हम लोगों का आगे का क्लास भी लगे आगे के सब्जेक्ट का। आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके। और अगर चीजें क्लियर नहीं होता है तो डाउट आप जरूर पूछेंगे, या तो कमेंट में पूछें या तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर मटेरियल भी है और साथ ही साथ आप जो है इसको वहां पर सवाल पूछ भी सकते हैं अपने डाउट्स को। साथ ही साथ आपको डाउट्स पूछने के लिए एक नंबर भी देते हैं 9546015146। ओनली इसके ऊपर व्हाट्सएप करेंगे आप, ओनली क्या करेंगे आप इसके ऊपर जो है कि व्हाट्सएप करेंगे, ओनली क्या करेंगे इसके ऊपर व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप के अलावे अगर कुछ करेंगे तो फिर कॉल वगैरह सब आपका डाउट नहीं लिया जा सकेगा। व्हाट्सएप जिसमें डाउट हो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको सेंड कीजिए, आपका डाउट क्लास में सारा डाउट हम क्लियर करेंगे अपने से। तो प्यारे साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात और, अगर आपके घर से कोई 11 12 का ऑफलाइन क्लास करना चाहता है 9 10 के लिए, तो आप उसको जो है कि ऑफलाइन के पते पर भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन पता जरूर दे दूंगा और साथ ही साथ आप लोग नियर डियर हैं तो आकर के पढ़ सकते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में बेहतर करते रहिए।